Hello beautiful people, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, today we are going to solve the last question. Yes, question number 5 जो है आपका चैप्टर नंबर 2 11th कॉमर्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. आज वो हम सॉल्व करेंगे, डिस्कस भी करेंगे. Okay, and this is the last question children. Previous all the questions have been completely solved. You can see in the description, you will get all the questions solved there. ठीक है. So before going ahead students, new people to my channel, kindly like, subscribe and share so everybody will utilize the video and keep studying. ठीक है, तो चलिए इसी अच्छे थॉट के साथ शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स आज के इस क्वेश्चन नंबर 5 का जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने का. तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है शो अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वाला ही. 6 ट्रांजेक्शन्स है. फॉर्मेट में मैंने सारे ट्रांजेक्शन्स लिखे हैं स्टूडेंट्स, यू कैन सी. ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. यू कैन सी द फॉर्मेट. ये ट्रांजेक्शन असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. तो फर्स्ट है हमारा रोहित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000. तो ऑब्वियस है असेट्स इंक्रीज होगा बाय 50,000 एज यूजुअल, जो हम हर प्रॉब्लम में करते हुए आए हैं स्टूडेंट्स. ओके, देन सेकेंड इज ऑब्वियसली लायबिलिटी कुछ नहीं रहेगी तो ज़ीरो डाल देंगे. एंड कैपिटल ऑब्वियसली व्हेन द प्रोप्राइटर स्टार्ट्स द बिजनेस, व्हेन ही ब्रिंग्स द कैश, ऑब्वियसली हिज कैपिटल आल्सो विल इंक्रीज बाय ₹50,000. ठीक है, कैपिटल 50,000 से बढ़ चुका है. चलिए उसको हम नीचे टैली करते हैं स्टूडेंट्स. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ट्रांजेक्शन आप देख सकते हो assets is 50,000 which is equal to liability obvious 0 है, capital भी आपका 50,000 है. ठीक है, so now you can see assets that is 50,000 is equal to liabilities plus capital. liability 0 है, capital is 50,000, so equal to 50,000. ठीक है, let's quickly go to this transaction number 2 students. I'll just take it little up here. Yeah, now बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मनोज ₹6,000. तो आपने क्या किया है, यू हैव ब्रॉट द गुड्स. ऑब्वियसली असेट्स बढ़ जाएंगे 6,000 यहाँ पे. क्रेडिट फ्रॉम मनोज, तो आपने क्या किया है, यू हैव ब्रॉट द गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मनोज. तो मतलब मनोज को आगे आपको देना पड़ेगा ना, तो इट्स आपकी लायबिलिटी भी बढ़ गई. आर यू गेटिंग द पॉइंट. यू हैव बॉट गुड्स, असेट इंक्रीज हो गया 6,000 से, बट यू हैव ब्रॉट द गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मनोज. अभी तो उधारी से लेकर आएगा, आगे पे करना पड़ेगा ना, तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई. तो यहाँ पर हम करेंगे पहले असेट्स. यू बॉट द गुड्स, सो असेट इंक्रीज बाय 6,000, इंक्रीज्ड बाय 6,000. ओके, लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई है क्योंकि यू हैव टू पे ना, मनोज को आगे पे करना है आपको. तो यहाँ पर भी हम प्लस डालेंगे विथ 6,000. ठीक है, कैपिटल रिलेटेड कुछ नहीं है तो आप ज़ीरो डाल दो यहाँ पे. तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकेंड ट्रांजेक्शन आप देख सकते हो 50,000 प्लस 6,000, यहाँ पर आप लिखोगे 56,000 विच इज़ इक्वल टू लायबिलिटीज़ का अमाउंट अब आ चुका है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6,000. ठीक है, देन आपका कैपिटल इन द सेकेंड ट्रांजेक्शन देयर वाज नथिंग रिगार्डिंग कैपिटल, तो यही 50,000 हमको यहाँ पे नीचे लाना है स्टूडेंट्स. ओके, यस, इसको भी हम बोल्ड कर देंगे. ओके, देन कैश परचेजेस. नाउ बिफोर दैट स्टूडेंट्स, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकेंड चैप्टर में सेकेंड ट्रांजेक्शन में हमेशा आपको दिखाती हूँ यहाँ पे असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. आप देख सकते हो असेट्स इज 56,000 और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल भी 56,000 है. 6,000 प्लस 50,000 इज 56,000. देन कम्स योर कैश परचेजेस स्टूडेंट्स. आपने परचेज किया है तो असेट बढ़ चुका है, लेकिन आपने परचेजेस कैश देकर किया है, तो इसका मतलब है कैश आपके हाथ से जा रहे हैं, मतलब कम हो रहा है. असेट्स इज डिक्रीजिंग, कैश इज असेट इजंट इट. तो पहला आएगा यू आर परचेजिंग, तो आपका असेट बढ़ गया प्लस 5,000. ठीक है, देन यू हैव डन कैश परचेजेस, दैट मीन्स यू परचेज द गुड्स व्हाटसोएवर, लेकिन कैश देकर. दैट मीन्स आपका असेट यहाँ पे माइनस हो रहा है 5,000 से एज वेल. ठीक है, 1 मिनट. यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर एक
रो हम इंसर्ट करेंगे सो दैट हमें एक एक्स्ट्रा रो मिल जाएगा, ठीक है। बैक जाएंगे, वी विल इंसर्ट इट हियर, ओके, यस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तो आपने परचेज किया है तो असेट बढ़ गया विथ 5000, बट कैश देकर परचेज किया है तो आपका असेट डिक्रीज हो गया विथ 5000 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पर लायबिलिटी रिलेटेड कुछ नहीं है तो ज़ीरो डाल दीजिए, कैपिटल इज ऑल्सो नथिंग सो ज़ीरो। नाउ यू कैन सी स्टूडेंट्स 56,000 प्लस 5 करो माइनस करो तो इनका एग्जिस्टेंस रहता नहीं है, वो 56,000 ही रह जाता है। तो यहाँ हम बैलेंस लेकर आएंगे नीचे 56,000, ठीक है। तो लायबिलिटी ऑल्सो नथिंग वॉज देयर इन द प्रीवियस ट्रांजेक्शन, तो यही 6,000 यहाँ नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो 6,000। देन यहाँ पर कैपिटल रिलेटेड ऑल्सो देर इज़ नो ट्रांजेक्शन इन द थर्ड पॉइंट, तो हम यही 50,000 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इस कॉमा को यहाँ से हटा देंगे, यस, नाउ इट लुक्स 50,000, है ना। सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ थर्ड ट्रांजेक्शन यू कैन सी योर असेट्स इज 56,000 एंड लायबिलिटीज प्लस कैपिटल इज ऑल्सो 56,000, 6,000 प्लस 50,000, ठीक है। लेट्स गो क्विकली टू पेड वेजेस, फोर्थ वन। नाउ पेड वेजेस 3,000 टू कैजुअल लेबर, मतलब आप पे कर रहे हो वेजेस तो ऑब्वियसली असेट कम हो रहे, कैश जा रहे, लेकिन आप कैजुअल लेबर को दे रहे हो ना, तो इसका मतलब है आपका जो कैपिटल है वो भी कम हो रहा है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली लेबर रिलेटेड टू, आप पैसे तो दोगे ना लेबर को, तो आपका कैपिटल कम होगा ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, योर पेड वेजेस है तो असेट्स कम हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे -3,000, ठीक है। देयर इज नथिंग अबाउट लायबिलिटी, लेकिन हाँ आप कहाँ पे कर रहे हो, वेजेस कैजुअल लेबर को, तो कैपिटल भी घट जाएगा, माइनस हाउ मच 3,000, ठीक है। इज इट ओके चिल्ड्रन। तो 56,000 से अगर हम 3,000 हटा देंगे तो वी विल गेट 53,000। तो यहाँ पर लायबिलिटी आप देख सकते हो इस ट्रांजेक्शन में भी कुछ भी नहीं है, तो यही 6,000 हमें नीचे लेकर आना है स्टूडेंट्स। एंड व्हाट अबाउट योर कैपिटल, 50,000 से आपको अभी ये जो आपने लेबर को पे कर दिया ना 3,000 वो माइनस करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 47,000, ठीक है। So now students you can see after fourth transaction your assets is 53,000 which is equal to liability 6 है और capital 47 है, that is again equal to 53,000। 47,000 plus 6,000 कितना है, 53,000। Okay, let's go quickly to the fifth transaction now children. I hope you all are on the same page and solving on the other hand or revising on the other hand, ठीक है। Sold, fifth one है सोल्ड गुड्स टू संतोष 7,000 ऑन क्रेडिट। अब यहाँ क्या हो रहा है, आपने सेल किया है गुड्स, ओके, क्रेडिट पर, तो दैट मीन्स ऑन द फर्स्ट थिंग यू हैव सोल्ड गुड्स टू संतोष ऑन क्रेडिट, है ना। तो हियर व्हाट हैज हैपेंड, यहाँ पे आपने गुड्स को सेल कर दिया है तो ऑब्वियसली आपका स्टॉक कम हो जाएगा, असेट कम हो जाएगा, बट आपने संतोष को क्रेडिट पर सेल किया है, दैट मीन्स आगे चल के ऑब्वियसली संतोष पैसे वापस पे करेगा ना। आर यू गेटिंग द पॉइंट, ही विल पे बैक द मनी। तो यहाँ पर पहला क्या होगा स्टूडेंट्स, योर सेलिंग द गुड्स, मतलब यहाँ आपके असेट घट रहे, तो माइनस आपको 7,000 करना है, ओके। सेकेंड यहीं पर होगा और एक एंट्री कि यहाँ आपने किसको सेल किया है, संतोष को ऑन क्रेडिट। सो संतोष आगे चल के हमको पैसे देगा, वो एक डेटर है ना अभी हमारा, तो ही विल गिव द मनी। तो यहाँ पर आपका असेट क्या है, बढ़ जाएगा विथ 7,000 रुपीज़, ओके। यू हैव सोल्ड द गुड्स, स्टॉक चले गए हैं तो माइनस हो गया आपका असेट, और फिर संतोष से आने वाले हैं तो प्लस 7,000 हो जाएगा, तो आपका जो बैलेंस है ऑब्वियसली 53,000 ही रह जाएगा स्टूडेंट्स। क्यों, बिकॉज 1 मिनट, ओके, यहाँ है ये, इसको हम थोड़ा सा एनलार्ज करेंगे सो दैट इट विल गेट इनफ स्पेस। तो यहाँ पे हमें लिखना है 53,000, इट विल कम 1 मिनट, यस, सी। तो ये -7,000 ऐड करो 53 से, फिर प्लस करो तो आपको 53,000 ही मिलेगा।
तो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी इन द लायबिलिटीज़, तो ज़ीरो लिख दो। कैपिटल में भी कुछ भी नहीं तो ज़ीरो लिख दीजिए। बैलेंस करेंगे तो ये 6000 ही नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स, ओके। और यहाँ पर आ जाएगा 47,000। नाउ यू कैन सी हियर चिल्ड्रन, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5th ट्रांजेक्शन आपका असेट्स है 53,000 इक्वल टू लायबिलिटी 6,000 प्लस कैपिटल इज 47,000 विच इज 53,000, ठीक है। देन विल गो टू द लास्ट ट्रांजेक्शन, दैट इज रिसीव्ड कमीशन 1,000 फ्रॉम वैशाली। यहाँ पे आपको क्या हमको फोकस करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन। यहाँ पे कि एसेट बढ़ रहे कम हो रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है, कैपिटल बढ़ रही है कम है, व्हाटसोएवर। सो यहाँ पर आपने किससे रिसीव किया, दैट वी आर नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, बट यू हैव रिसीव्ड कमीशन, मतलब आपका असेट बढ़ गया। आपका असेट बढ़ गया तो बाय डिफॉल्ट आपका कैपिटल भी बढ़ गया, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, यहाँ पे ऑब्वियसली वी विल ऐड how much 1,000 because you have received interest, I'm sorry, you have received commission, that means if your asset has been increased, there is nothing about liability, तो ज़ीरो डाल दीजिए। तो जब आपने रिसीव किया है कैश, आई एम टू से असेट कैश एज अ कमीशन, तो आपका असेट कैपिटल भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे प्लस 1,000। आई विल टेल दिस अगेन चिल्ड्रन, यू हैव रिसीव्ड कमीशन मतलब कैश आपको मिल गया है कमीशन के तौर पर, तो आपका असेट बढ़ गया विच इज़ 1,000, लायबिलिटी ऑब्वियसली ज़ीरो, और आपका कैपिटल भी बढ़ चुका है 1,000 से बिकॉज यू हैव रिसीव्ड द कमीशन। तो अब हम देखेंगे फाइनल कितना आता है बैलेंस, 53,000 प्लस 1,000 विल बी 54,000, ठीक है। यहाँ पर आएगा आपका 6,000, वही अमाउंट आपको नीचे लेकर आना है, ठीक है। और यहाँ पर होगा 47,000 प्लस 1,000, इट विल बी 48,000, ठीक है। So now you can see students after the completion of all the transaction, final transactions basically, आप देख सकते हो that your amount is, your total debit is, sorry, assets is 54,000, ठीक है। assets is 54,000 which is equal to liabilities 6,000, capital 48,000 which is again 54,000. So here your assets equal to liabilities plus capital, ठीक है। So we are done with this problem also, and this is the last problem students of chapter number 2. So we are finished with complete explanations and exercises of chapter number 2. So kindly go through all the videos, you will get the concept very clear and the solving of problems crystal clear in front of you, ठीक है। So that's it children in this video. In the next video we'll start with the 3rd chapter. Till then, take care children, more to come. Stay tuned to Commerce Tute, your flight to success. Thank you so much.